राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन को लेकर देर रात तनाव की स्थिति बन गई। आधी रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अचानक पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम पहुंच गई। उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत कई बड़ी संख्या में पुलिस बल की स्टेडियम पहुंचने से आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों को आशंका हुई कि प्रशासन उन्हें धरना स्थल से हटाने या गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर सकता है। देखते ही देखते स्टेडियम का माहौल गर्म हो गया और बड़ी संख्या में छात्र एकजुट होकर प्रशासन के सामने डटे रहे। उपायुक्त और एसएसपी ने छात्रों से बातचीत की और स्पष्ट किया कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखने से कोई आपत्ति नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि वे छात्रों से मिलने और उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आंदोलन में कुछ बाहरी और असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को चिन्हित करने के लिए पुलिस की टीम स्टेडियम पहुंची है। इधर खबर मिलते ही बीजेपी नेता भी पहुंच गए। नेताओं ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रशासन रात के अंधेरे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की तैयारी कर रहा है। नेताओं ने कहा कि वे आंदोलन में शामिल होने नहीं बल्कि छात्रों को नैतिक समर्थन देने पहुंचे हैं। आरोप लगाया कि अंधेरे में छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने छात्रों और बीजेपी नेताओं के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी को हिरासत में लेने के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंची थी। डीसी एसएसपी ने जयपाल सिंह छात्रों से की मुलाकात। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से की खाना खाने की अपील। जिला प्रशासन ने बातचीत और सहयोग का दिया आश्वासन। छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन है आज। देर रात जयपाल सिंह स्टेडियम में हलचल देखने को मिली। अभी हम लोग जिला प्रशासन यहाँ आई थी। आंदोलनरत छात्रों की किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं है, तो कोई कमी तो नहीं है। ये नहीं, थोड़ा माइक नीचे करो भाई। इसी के क्रम में विशेषकर जो दो बच्चे हैं तो अनशन पे हैं, तो हम लोगों ने उनको अनुरोध किया कि आंदोलन जारी रखें लेकिन खाना खाएं ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें न आए। ये ना यार, किसी और को माइक दे दो। कुछ जो लेने का अकल नहीं है, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है और उनको बताएं कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर कंसल्टेशन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, वो स्वागत है। छात्रों से बातचीत भी करी गई है, हालचाल भी पूछा गया है। जो अनशन पर बैठे थे उनसे भी हालचाल पूछा गया है। बाकी लोगों से भी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। एक लड़का मिला भी था जो मास्क लगा के घूम रहा था, जिसने मास्क हटाने, जब एसएसपी सर आए थे उन्होंने बोला कि अपना नाम बताइए, मास्क हटाइए, तो बोलता कि क्यों हटाऊं मैं मास्क, क्यों मैं नाम बताऊं, क्यों ऐसा करूं। वो दूसरी स्टेट से आया हुआ था कम से कम। और ये जो मेन जो कोर कमेटी है, वो लोग जो हैं कोर कमेटी वाले, उन्होंने वे खुद बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कौन लोग आता है कौन नहीं आता है, हम वेरीफाई खुद नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशल ब्रांच आपका यूनिट है, आईबी है, बहुत सारे इंटेलिजेंस है, आपका पुलिस है, तो ये हर बच्चा का क्या आपको लगता है कि हर बच्चा किसी को आइडेंटिफाई कर पाएगा या पॉसिबल है इतने भीड़ में एक दूसरे का आई कार्ड चेक करना? अच्छा भैया तुम सीजीएल के स्टूडेंट हो, अच्छा भैया तुम जेपीएससी के स्टूडेंट हो। ये जेपीएससी जेएसएससी वाला भी मैटर नहीं समझ में आ रहा। मैं पता चला कि जेपीएससी के कैंडिडेट को अलग किया जा रहा है। क्या जेपीएससी जेएसएससी का कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर सकता है? मिली है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन आकर के यहाँ जो आंदोलन छात्र है शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनको उठा के ले जाना है, आकर के दबाव बना रहे थे। हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग यहाँ आए। आपके 12 बजे आपको आने का, 1:30 बजे आने का क्या मतलब? आप दिन में आइए। आप मंत्री हैं नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं नहीं, आप कोई स्पीकर है नहीं कि दिन में विधानसभा चल रहा था तो आप नहीं आ सकते थे। आपको तो घंटे घंटे आना चाहिए था ताकि बच्चों का और ज्यादा विश्वास प्रशासन जीत सके। लेकिन आप रात के 1:30 बजे आ रहे हैं। वो रात में आकर के छात्रों को हड़का रहे हैं। एक तो जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी के नाम पर बांटने का भी कोशिश कर रहे हैं और छात्रों को हड़का करके ये जगह खाली करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वही हम लोग सूचना मिली तो हम लोग आए देखने के लिए। भाई इनको थोड़ा नैतिक बल भी देना होगा, या आपको हम यही प्रयास अधिकारियों से ही कहेंगे कि आपको जो भी करना है, जो बल प्रयोग करना है, आपके पास तो सब शक्तिशाली लोग हैं, गोली है, बंदूक है, लाठी है।
तो अंधेरे में कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है, जहां देर रात रांची डीसी और एसपी जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। देर रात जयपाल सिंह स्टेडियम में हलचल देखने को मिली, जहां कई सारे पदाधिकारी जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। एसएसपी, एसपी, डीसी प्रशासन की टीम देख छात्र एकजुट होने लगे। खबर मिलते ही बीजेपी के नेता भी स्टेडियम पहुंचे, जहां आरोप लगाया जा रहा कि पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी विधायक ने अंधेरे में कार्रवाई का आरोप लगाया है। छात्रों को अंधेरे की आड़ में डराने का आरोप लगाया है। छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। साथ ही डीसी, एसएसपी ने जयपाल सिंह छात्रों से की मुलाकात और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से खाना खाने की अपील। जिला प्रशासन ने बातचीत और सहयोग का दिया आश्वासन। प्रशासन की टीम देख छात्र एकजुट होने लगे। छात्रों को जबरन हटाने की तैयारी में सरकार, बीजेपी का कहना। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी, छात्रों का आंदोलन जो है 19वें दिन भी जारी है। वहीं देर रात पुलिस के कई सारे पदाधिकारी जो है जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे थे, जिसके बाद छात्रों जो है स्टेडियम में जो है खास कर हलचल देखने को मिली थी। अंजनी, देखिए, जो खबरें आ रही हैं, प्रशासन का जो रुख है वो आने वाले समय में ऐसा लगता है बदल सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये भी खबरें हैं कि प्रशासन की जो टीम यहाँ पहुँची थी वो तमाम चीज़ों को देखने के लिए पहुँची थी कि यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी है या नहीं है। लेकिन आज आंदोलन का 19वां दिन है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ हबीबा भी जो अमरन अनशन में थी उसे सदर हॉस्पिटल कल ले जाया गया था और वहाँ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी पहुँचे थे। लेकिन थोड़ी हम आपको यहाँ की जो स्थिति है वो दिखाते हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पहुँची है और देखेंगे डॉक्टर्स जो यहाँ पहुँचे हैं वो एक बार फिर से जो है यहाँ जांच पड़ताल किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप देखेंगे। हम आपको जयपाल सिंह स्टेडियम में 2 धरना स्थल है, तो ये जो पहला धरना स्थल है वहाँ से आपको सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। आप देखेंगे कि बगल में भगत सिंह की जो तस्वीर है वो लिए हुए हैं और डॉक्टर्स और नर्स की जो टीम है वो यहाँ पहुँची है और तमाम जो 2 डॉक्टर्स की टीम है यहाँ देखेंगे। और अब सुबह का वक्त है श्रेया, और सुबह के वक्त में आप देखेंगे और जो यहाँ तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, अपनी हक के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो अब सुबह का जो फ्रेश होने के लिए लोग इधर उधर अपना ये काम करके फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये अब देखेंगे डॉक्टर्स जो जांच कर रहे हैं, ब्लड लिया जा रहा है और इसके अलावे जो है जो प्रेशर है वो प्रेशर अभी नापा गया है, तो वो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ धरना स्थल में एक महिला भी बैठी है, इनसे भी जरा बात करेंगे। भैया थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। हाँ, कौन है ये आपकी? हाँ, बहन है। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा नाम मंजिता है। और इनका क्या नाम है पूरा? इनका सविता कुमारी। सविता कुमारी। तो ये देखेंगे सविता के घर से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनकी बहन जो निर्मला नाम है वो यहाँ आई है और सविता भी जो है लगातार जो है अमरन अनशन में रही है। और तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे तो चेहरे में एक परेशानी और एक मायूसी साफ दिखती है। और जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आप यहाँ कब आई हैं? मेरा आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया है।
घर में और सबों को पता है? सभी को पता है। क्या लगता है सरकार मानेगी? माननी पड़ेगी। तो ये देखेंगे डॉक्टर्स की जो टीम है श्रेया, वहाँ तमाम चीज़ों की जांच हो रही है और डॉक्टर्स ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है। और अब जो है एक बार हम सर से भी जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो रिपोर्ट्स है वो अभी लिया जा रहा है। सर कुछ क्या बताएंगे, ऐसी है? देखिए, अभी तक तो हम लोगों का जो आकलन है, अभी जितने भी हमारे मरीज हैं, खास करके अभी देखा है जिनको, सब अभी स्टेबल कंडीशन हम लोग को बोलते हैं, हम अपने मेडिकल भाषा में स्टेबल कंडीशन मतलब कि अभी ऐसा कुछ कोई बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई इमीडिएट अलार्मिंग साइन नहीं है कि आगे भविष्य में कुछ हो जाए। तो अभी हम लोग इसको स्टेबल बोलते हैं अपने भाषा में, स्टेबल कंडीशन में। ये सदर में जो एक और जो हबीबा की क्या स्थिति है? वो तो सदर की टीम बताएंगे, हम यहाँ ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से जो चेंज होता है। आप लोग रिम्स से हैं? नहीं, सदर से ही है, लेकिन वहाँ टीम कुछ और काम और अलग टीम काम कर रही है। अभी आप लोगों ने क्या का भी पेशेंट का कोई एक होता ना फ्रेश कंप्लेन नहीं है, सीज स्टेबल, प्रेशर वगैरह कैसा है? सब अभी सही है, अपने सब समान स्तर पे है। ये हम आपको दिखाएंगे। प्रेशर जो है, प्रेशर सामान्य बताया जा रहा है और बाकी जो ब्लड लिया गया है उसके रिपोर्ट्स आएंगे। हम जरा सबिता से बात करेंगे थोड़ा। बताएं, ये लगातार ये हो रहा है, क्या आपको लगता है? सर कुछ भी हो जाए लेकिन हम अनशन तो नहीं तोड़ेंगे। इतने दिनों, ये तो मेरा छोटा सा लड़ाई है, लेकिन जो हम लोग कितने दिनों से लड़ रहे हैं ना सर पढ़ाई में, और जिस तरफ सीट बिक रहा था ना, हम लोग तो ऐसे भी घुट के मर रहे थे। बार बार पेपर लीक, बार बार सीटों का लेन देन होता था। ये पता चलता था कि इतने रेट रखा गया सीटों का। ऐसे भी सुन के हम लोग तो ऐसे भी घुट रहे थे, हम लोग तो ऐसे भी मरने का कगार में थे। तो यहाँ मरे चाहे रूम में मरना तो तय था सर। बिना नौकरी का हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? घर से लड़के आए थे पढ़ाई करने। ये बताएं, घर में बातचीत हो रही है? घर में हाँ, पापा से हमारा रेगुलर बात हो रहा है। दीदी भी आके पापा ही भेजे हैं, दीदी को बोल रहे कि जाओ उसका देखभाल करो, पापा ही भेजे हैं। ये पापा क्या बोलते? पापा बोलते तुम अपने हक के लिए लड़ रही है, इतना दिन पढ़ाई की कुछ नहीं हुआ तो अपने अभी हक के लिए लड़ाई है तो लड़ाई जारी रखो, जो होगा देख लेंगे। मतलब आप अनशन में अभी एकदम रहेगी जब तक? हाँ, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हम रहेंगे सर। हम जितना तड़पे हैं एक नौकरी के लिए ना सर, ये दर्द हम एक छोटा सा दर्द समझ रहे, लेकिन हम जितना एक छोटा सा नौकरी के लिए हम तरस गए। हम जेपीएससी से लेके होमगार्ड तक दिए, लेकिन एक रिजल्ट नहीं कर पाए। उत्पाद सिपाही भी रनिंग क्वालिफाई की, उसका एग्जाम भी अच्छा गया। यहाँ तक कि 14 जेपीएससी दिए, उसका भी पीटी का रिजल्ट अच्छा है। यहाँ तक कि होमगार्ड का, जबकि उसमें हाई जंप लॉन्ग जंप करते करते मेरा पैर हाथ सब सूज जाता, उसको तक हम क्वालिफाई किए, लेकिन उसको भी 3 से 5 लाख में बेच दिया। यहाँ तक कि सीजीएल बेच दिया, नगर पालिका बेच दिया, फील्ड वर्क बेच दिया, तो हम लोग के पास क्या बचा? उत्पाद सिपाही को इतना 19 बच्चा मरा, उसको तक बेच दिया 10 से 12 लाख में। हम गरीब बच्चा कहाँ से लाके 10 से 12 लाख देंगे सर? हाँ, हम लोग अपने जगह जमीन बेच दें? नहीं ना बेच सकते सर। इतना हम लोग सताए हुए हैं कि ये जो अनशन है हमको छोटा लगता है, लेकिन वो लड़ाई बहुत बड़ा है। हम तो घर भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम घर से आए थे लड़के कि एक नौकरी लेके ही जाएंगे। मम्मी डेट की थी 18 में, 19 में हम घर से निकल गए थे पढ़ाई के लिए, और 19 से लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन भी एक जॉब नहीं ले पाए। बताइए सर, हम लड़की होके घर समाज से लड़के आए थे, अब वापस हम कैसे जाएंगे? घर जाने का रास्ता नहीं छोड़ा है, तो मैं तो यहाँ डटी रहूंगी सर। तो ये सविता की जो संवेदना है, उनकी जो पीड़ा है, उनके जो आंसू है, वो सरकार को और यहाँ राज्य सरकार में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं
उनको इन आंसुओं को देखना होगा। और सविता ने ये कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जो है जारी रहेगा। जी बिल्कुल, छात्र जो है वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं लगातार जो है, और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज आंदोलन का 19वां दिन है और सुबह सवेरे का वक्त है जब डॉक्टर जो है उनकी रूटीन चेकअप के लिए भी पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि। तो पुलिस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।